Hello, my dear students. Welcome once again to the next maths class. And we are going to discuss exercise 3.4. And in this exercise, we will learn the common factors and common multiples. Now, first, let us try to understand the common factors. Let us take an example to clear it. Factors of 4. हमें पता है factors of 4 क्या है 1, 2 and 4. And factors of 18 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Factors are the numbers which divide the number exactly without leaving any remainder. तो इस तरह से यहाँ पर हमने factors of 4 लिखे हैं and then we have written the factors of 18. Now you can clearly see there are same numbers existing in both the factors. यहाँ पर 4 के फैक्टर्स में 1 and 2 and 4 है एंड 18 में 1, 2, 3, 6 and 9 and 18 है. तो जो सेम नंबर्स हैं फैक्टर्स विच आर सेम इन 4 and 18 आर 1 and 2. दीज सेम फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर्स. तो टू नंबर्स के बीच में मान लो हमने टू नंबर्स लिए, दोनों के फैक्टर्स लिखे, उनमें जो सेम नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं दैट आर द कॉमन फैक्टर्स. राइट नाउ सी वी हैव co-prime numbers. Two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers. Means ऐसा नहीं है कि सभी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, बिकॉज 1 इज़ अ यूनिक नंबर जो है सबका फैक्टर है. राइट सो the numbers having only one as a common factor are called as co-prime numbers. For example, factors of 4 क्या है 1, 2 and 4. factors of 15 अगर हम कहें तो 1, 3, 5 and 15. अब देखो कॉमन क्या है दोनों के बीच में only 1. So 4 and 15 are co-prime numbers. Next is common multiples. अब यहाँ पे बात मल्टीपल्स की है तो we need to write the मल्टीपल्स. एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं. सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, सपोज हमने 3 and 6 टू नंबर्स लिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे, देन मल्टीपल्स ऑफ 6. अब यहाँ देखो हमें कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं जो 3 के मल्टीपल्स में भी हैं और 6 के मल्टीपल्स में भी है. वो क्या है 6 है. नेक्स्ट 12 दोनों में सेम है, देन 18 दोनों में सेम है. और जब हम आगे नंबर्स लिखते जाएंगे, आगे मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो और भी बहुत सारे कॉमन जो है नंबर्स हमें दिखेंगे. एंड दीज कॉमन नंबर्स इन बिटवीन, क्योंकि अब ये मल्टीपल्स इसके हैं, ये मल्टीपल 6 के हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स हुए ना. सो कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे कैसे, कॉमन मल्टीपल. तो कॉमन के लिए C, मल्टीपल के लिए M लिया हमने. ऑफ 3 and 6 आर 6, 12, 18 and so on. Now coming to the exercise. In 3.4 question number 1 we have find the common factors of. So हमें कुछ numbers given है and we have to find the common factors. So write down the factors of the given numbers first. जैसे यहाँ पे 20 and 28 के common factors हैं, तो write down the factors of 20, write down the factors of 28, then find the common factors between 20 and 28. So we can say that 1, 2 and 4 are common factors of 20 and 28. The way of writing should be कॉमन फैक्टर CF ऑफ, ब्रैकेट में बंद करेंगे हम जिन नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 1, 2 and 4. सो इन दिस वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स आल्सो. सेकेंड नंबर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बट अब क्या किया उन्होंने, जो टर्म्स हैं वो 3 दे दी. तो इट डजेंट मैटर कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12. अब हमने इन तीनों में जो कॉमन है वो फैक्टर्स लेने हैं. ठीक है, सो यहाँ पर देखो 1 इज़ कॉमन, 2 तीनों में आ रहा है, 4 भी तीनों में आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन 3 में कॉमन हो. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 and 12 आर 1, 2 and 4. नेक्स्ट सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. अब 6 and 8 के मल्टीपल्स हैं, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 8. नाउ फर्स्ट 3. अब फर्स्ट 3 क्या है, देखो यहाँ पे ये 6 तो मैच नहीं कर रहा, देन 12 भी मैच नहीं कर रहा, 24 मैच कर रहा है. सो एक हो गया. उसके बाद देन हमने चलते जाना है, मल्टीपल्स को मैच करते जाना है. 48 इज़ कॉमन. देन नेक्स्ट वी हैव 72. अब देखो 6 का टेबल हमने आगे तक 12 तक लिखा है, 6 12 72 होता है, और 8 9 72 होता है. ठीक है, तो दोनों कॉमन है इसमें, तो 72 इज़ द
third common multiple. So in this way we have found the 3 common multiples of 6 and 8. Next see we have write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. Now एक वे इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप 3 का टेबल वहाँ तक लिखिए जब तक ये 100 से लेस आता है, यानी 333 या 99 आएगा। उसके बाद 4 के टेबल को भी हम इसी तरह से, ठीक है, लिखेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। अदर वे क्या है, अब देखो हमने कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4 फाइंड करना है। मीन्स अगर कोई नंबर इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो कॉमन मल्टीपल अगर 3 एंड 4 का है तो वो ऑल्सो इट इज़ डिविजिबल बाय, मतलब डिविजिबल होगा 3 एंड 4 से, ठीक है। अगर 3 एंड 4 का कोई कॉमन मल्टीपल है तो वो 3 एंड 4 बोथ से डिविजिबल होगा। अगर 3 एंड 4 से डिविजिबल होगा इट मीन्स वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम इस नंबर से फाइंड कर सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स 3 एंड 4 से जो दोनों से डिवाइड होता है वो क्या होगा। हम 12 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो 12 1 से 12, 12 2 से 24। सो 12 का टेबल हमें वहाँ तक लिखना है जब तक कि मल्टीपल 100 से छोटा है। अब देखो 12 8 जा 96, इससे नेक्स्ट नंबर जो होगा 12 9 जा 108 होगा। तो 96 इज़ द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। सो नेक्स्ट सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ को प्राइम। आप को प्राइम फाइंड करने हैं तो को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 35, क्लियरली कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा, सिर्फ 1 मैच कर रहा है। सो दीज आर को प्राइम नंबर। तो अदर नंबर्स को भी आपने इसी तरह से फाइंड करना है वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। को प्राइम है तो येस इट इज़ दीज आर को प्राइम नंबर्स, अगर नहीं है तो नो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर द नंबर इज़ डिविजिबल। अभी देखो हमने यहाँ पर 4th क्वेश्चन में भी किया कि अगर कोई नंबर कोई 2 नंबर से डिविजिबल है तो वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 12 इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 60। नेक्स्ट सी वी हैव ए नंबर डिविजिबल बाय 12 बाय विच वट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो दूसरे और कौन से नंबर्स के साथ वो नंबर डिवाइड हो पाएगा। तो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 12 के फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज and you can do in your notebooks. Thank you. Have a nice day.